अरे आ गए बेटा तुम। हाँ मम्मा, और आज हमें रिजल्ट भी पता चल गया था, उसमें मेरे 80% आए। बस 80%? बेटा जो तुम्हारी दोस्त है कविता पूरे 95% लेकर आई है, और 80% में ही तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो। कुछ सीखो उससे। पढ़ना लिखना तो तुमको कुछ आता नहीं है ना। अब जाओ रूम में कपड़े चेंज करो अपने। बेटा ये क्या सारे खिलौने ऐसे बिखेर के रखे हैं तुमने? ऐसे करते हैं क्या? सही से रखने नहीं आते तुमको अपने टॉयज? अपने दोस्तों से कुछ सीखा करो। उनसे ये सीखोगे कैसे संभाल के रखते हो सारे टॉयज। मम्मा मैं उठा कर रख दूंगी ना अच्छे से। क्या अच्छे से रखोगी तुम? आज तक अपनी चीज संभाली है कभी तुमने? बस खराब करना आता है। कल तुम्हारी दोस्त कविता मिली थी मुझे, और उसकी मम्मी भी। बेटा उसकी मम्मी इतनी तारीफें कर रही थी उसकी। एक वो है और एक तुम हो। परेशान करके रख दिया तुमने तो मुझे। भगवान जी, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, पर फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाते, और मम्मा भी औरों के साथ मेरा कंपैरिजन करती रहती हैं। प्लीज़ भगवान जी मेरी मदद कीजिए। ये लो चाय। अच्छा वो मैं कह रही थी ना कि क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, पे कर देना तुम। थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम खुद भर लो ना। अरे पर मुझे पे करना आता तो मैं खुद कर लेती ना। मैं आपको क्यों बोलती? तुम सीखोगी कब? सारे काम मैं ही करूँ? तुम्हें बस खाना है, बैठे रहना है, खाना है, बस बैठे रहना है, और कोई दूसरा काम नहीं करना। सीखोगे क्या बताओ? छोटा सा काम होता है, 2 मिनट लगेगा, भर लो खुद ही बिल। बाकी औरतों से सीखो तुम कुछ। पता है कितना कुछ करती हो अपने लाइफ में? घर के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी संभालती है, तुरंत ये छोटे मोटे काम भी कर देती है। बिल विल तो ये चुटकियों में भर लेती है। और एक तुम हो कि कोई भी छोटा काम होता है तुम मेरे पास लेके आ जाती हो कि ये कर दो, ये कर दो। कब तक करूँगा तुम्हारे काम? या तो तुम्हारे काम करता हूँ या ऑफिस का काम कर लेता हूँ। बताओ, सीखना नहीं है तुम्हें कभी ज़िंदगी में? कुछ सीखना है ना तो खुद कर लिया करो। ये क्या बोल रहे हैं आप मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं? मैं तुम्हारी तुलना किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की लेडीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे काम खुद कर लेती है, अपने पति के भरोसे बैठती नहीं है। उनसे सीखो और समझो और खुद करो। क्या वो बुरा लगा? अगर मैंने तुम्हारी तुलना किसी और औरत के साथ की तो तुम्हें बुरा लग गया है ना? और तुम अपनी बेटी की तुलना बाकी बच्चों के साथ कर लेती हो। हमारी बेटी 80% लाती है, उसके बावजूद तुम उसे सुनाती हो। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों ने 90 क्रॉस किया है। 80% कम होता है क्या? कम नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, और हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है। और कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। लेकिन तुम जब देखो उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करती रहती हो। ये गलत है ना? ये कितना बुरा लगता होगा उसको। मैंने बाकी किसी से तुम्हारी तुलना की तो तुम हर्ट हो गई, तो वो कितना हर्ट होती होगी दिन भर तुम्हारी बात सुन के। वो बच्ची है, तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती। तुम तो एक माँ हो, उसकी बात समझो, उसकी भावनाओं को समझो। लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपनी मन की चलानी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तुम्हें समझना होगा कि हम लोग परिवार है, और परिवार किसी दूसरे से तुलना नहीं करता है, खुद से आगे बढ़ता है। समझे? इसलिए कभी बच्चों की तुलना दूसरे से मत करो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने ममता को बहुत कुछ बोल दिया, पता नहीं क्यों मेरी ये बात कभी समझ में आई नहीं। उसके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी मैंने हमेशा उसका कंपैरिजन उसके दोस्त के साथ किया। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। इतनी छोटी सी बच्ची है वो। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा। आई एम सॉरी। देखो, सॉरी मुझसे मत बोलो, ममता से बोलो। उसे अच्छा लगेगा तुम जब उसके पास बैठोगी, अपने दिल की बात बताओगी, तो वो बहुत खुश हो जाएगी।
बच्ची है हमारी, उसको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, ना कि डांट की। जितना उसे हम प्यार से सिखाएंगे उतना ही वो अच्छा करेगी। अगर वो 80 की जगह थोड़े कम भी परसेंट आती तो भी गलत नहीं था, उसने मेहनत की है ना। तो बच्चों की हमेशा मेहनत देखो, तुलना मत करो। जाओ उसके पास जाओ, उससे बातें करो, उससे अच्छा लगेगा। और सॉरी मैंने तुम्हें ये सब बोल दिया, बस तुम्हें समझाना चाहता था इसलिए मैंने ये सब बोल दिया था। जाओ उसके पास जाओ। क्या कर रहा है मेरा बेटा? कुछ नहीं। सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत कुछ बोला तुम्हें और हर बात पे आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करती रही, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरी बच्ची हमेशा आगे रहे, वो किसी से पीछे ना रहे। बस इसी बात पे आपको सुनाती रही। आप तो मेरी हर बात मानते थे, पर आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और आप जैसे ही हो बहुत अच्छी हो, आपको किसी की तरह बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी। आई लव यू मम्मा।